ललितपुर के दोनों ही भाग विधाता ललितपुर पधार चुके हैं। लखनऊ में अभी तक थे, विधायक की शपथ ग्रहण भी हो गया, मंत्रिमंडल की शपथ भी हो गई है, मंत्री का पद भी मिल गया है। ललितपुर के दोनों भाग विधाता मतलब मन्नू कोरी और राम रतन कुशवाहा दोनों आ गए हैं। मन्नू कोरी मेहरौनी से विधायक है, राम रतन कुशवाहा ललितपुर सदर सीट से विधायक है। मन्नू कोरी के लिए एक बार पुनः उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का पद मिला है और उन्हें वही श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बनाया गया है। आज वो ललितपुर आए, झरघाट से यहां तक जबरदस्त उनका स्वागत हुआ। विधायक मंत्री का दोनों का स्वागत कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। प्रचंड बहुमत ललितपुर की जनता ने दिया है मोदी और योगी के चेहरे पर। इनमें भी मोदी योगी ढूंढ लिया और इन्हें भी वोट दे दिया है। जबरदस्त जनादेश, दोनों ऐसे प्रत्याशी जिनका व्यक्तिगत नेचर और स्वभाव बहुत अच्छा है। पंगत में जरूर पहुंचेंगे, बुलाइएगा जरूर आप। किसी तरीके से जनता के बीच में कनेक्ट रहें, चाहे वो पंगत का बहाना हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, किसी तरीके से जुड़े रहते हैं। पार्टी लाइन पे भी कामकाज बहुत अच्छा रहता है, विधायक कम प्रचारक ज्यादा बने रहते हैं। ये भी देखने को इन 5 सालों में मिला है। जनता की अपेक्षाएं भी इन दोनों चेहरों से बहुत हैं और राम रतन कुशवाहा भी ये समझ रहे होंगे कि आगे की अगर राजनीति को आगे बढ़ाना है, राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाना है, तो इन 5 सालों में उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी तक तो आपने कोविड में समझा दिया, मोदी योगी के चेहरे पर लोगों ने वोट तो दे दिया, लेकिन सामने मोदी योगी का चेहरा भी ललितपुर में आप ही है। और ललितपुर सदर के भाग विधाता राम रतन कुशवाहा को ललितपुर सदर के क्षेत्र में जो भी समस्या है उस पर काम करना पड़ेगा। ललितपुर सदर क्षेत्र की समस्याओं की अगर हम बात करते हैं तो पूरा कला क्षेत्र की सड़कें को लेकर कब काम होगा, क्योंकि वो मध्य प्रदेश को जोड़ती हैं और एक बड़ी पॉपुलेशन प्रभावित होती है। तालबेट आते समय बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके बाद पूरा कला में विद्यालय, इंटर कॉलेज बच्चियों के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। आप सोचिए, जवान बच्चियां 20-20 किलोमीटर अप डाउन करती हैं, या फिर गरीब बाप बताइए किस प्रकार से बच्चियों को पढ़ा रहे होंगे। सोचने वाली बात है। बड़ा विद्यालय नहीं है, 20 किलोमीटर दूर तक डिग्री कॉलेज की स्थिति भी नहीं है, वो चैलेंज है। जखौरा, जो कहेंगे जखौरा के लिए राजघाट जखौरा जो देलवारा होते हुए जो रास्ता है उसको डबल कराना है, क्योंकि जर्जर स्थिति हो चुकी है। और उस सड़क का निर्माण और उसका प्रस्ताव कब राम रतन कुशवाहा भेजते हैं, देखने वाली बात होगी। वासी रोड का काम लगा है, तमाम काम जो सड़कों के पूजन उन्होंने किए हैं उनका समय पर काम भी हो जाए गुणवत्तापूर्ण तरीके से, ये भी चुनौती रहेगी। जिस प्रकार से ललितपुर में जो बाईपास रोड के पास जो मन्नू कोरी पेट्रोल पंप से लेके और जेल चौराहे तक का रोड बना है, उसमें काफी अनियमितताएं देखने को मिली है। सिंगल लेयर पर रोड फाइनल कर दिया गया है, डंबर का सिंगल लेयर डाला गया है, दूसरा लेयर नहीं डाला गया है और उसको पाट दिया गया है। और उस अनियमितता को लेकर ना तो ललितपुर की मीडिया बोली है अभी तक और ना ही नेता बोलेंगे भी क्यों। इसके बाद जखौरा के नगर पंचायत का दर्जा क्या राम रतन कुशवाहा अपने ही कार्यकाल में दिला पाएंगे। अगर हम बाढ़ की बात करें तो बाढ़ क्षेत्र में भी बहुत समस्या है। बाढ़ क्षेत्र को क्या नगर पालिका नगर पंचायत घोषित करा पाएंगे राम रतन कुशवाहा। जाखलौन में नगर पंचायत क्या घोषित करा पाएंगे। जाखलौन में बड़ी अस्पताल क्या राम रतन कुशवाहा बनवा पाएंगे। ये तमाम चुनौतियां हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है। और यकीन मानिए, जिस तरीके से तमाम प्रोजेक्टों पर काम किया गया है ललितपुर सदर सीट पे, 2 साल के बाद जो प्रोजेक्ट बन के सामने आएंगे, सड़कें बन के सामने आएंगे, फ्लाईओवर बन के सामने आएंगे, अंडरब्रिज ओवरब्रिज बन के सामने आएंगे, तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं विकास की तरफ बढ़ जाएंगे और तमाम मुद्दे खत्म हो जाएंगे। हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विधायक ने बहुत सी चीजें पास कराई हैं, बहुत सी सड़कें पास कराई हैं, और भी काम करने की जरूरत है। ये 5 साल जो दिए हैं, ये ललितपुर के विकास के लिए दिए हैं। इन 5 सालों में अगर सरकार ने करके दिखा दिया तो यकीन मानिए, मैंने पहले बोला था कि भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय के लिए उत्तर प्रदेश में राज करेगी और सरकार के योजनाओं पर जिस प्रकार से जनादेश बुलाए उस पर भी काम होता हुआ नजर आएगा। मेहरौनी की अगर हम बात करें तो मेहरौनी में मनोहर लाल पंत, जिनसे जनता बहुत नाराज थी, लेकिन उनके स्वभाव
और मोदी योगी के चेहरे पर जनता ने जनादेश दिया है। अगर सड़कों की बात हम करते हैं तो मेहरौनी से बानपुर रोड का चौड़ीकरण होना है। इसके बाद मेहरौनी से जो नाराट का रोड है उसका चौड़ीकरण होना है। नाराट से मोड़ाड़ा के लिए जो रोड शॉर्टकट जोड़ता है उसका चौड़ीकरण होना है और सड़क निर्माण होनी है। वहां तो एक गांव ऐसा था जहां सड़क ही नहीं है, अगर थोड़ी सी बारिश हो तो पूरा गांव जाम हो जाता है। मैं खुद वहां मौके पर था और मैंने देखा। सड़क नहीं बनवा पाए हैं 5 साल में मंत्री मनोहर लाल पंत। इसलिए जनता ने उसके बाद भी आप पर भरोसा किया है, आपको वोट दिया है और आशा भी करते, हम भी आशा करते हैं, जनता भी आशा करती कि जहां जहां जो भी समस्याएं हैं उस पर कागजी घोड़े दौड़ेंगे और काम भी कराया जाएगा। एक बहुत अच्छी बात है पर्यटन को लेके, चुनाव के पहले 6 रोड पास कराए गए थे वन विभाग की तरफ से, जिसमें से रणछोड़ धाम से लेके और माराड़ा क्षेत्र में जो भी पर्यटन स्थल हैं, जो पुराने पुरातत्व वाली चीजें हैं, भगवान जहाँ विराजमान है अधिकांश, वहां सड़कें बनना है। सीसी रोड मंत्री का प्रयास अच्छा रहा और प्रयासों का जो रिजल्ट आया वो है कि सड़कों को वन विभाग ने अनुमति दी है वो बनेगी, लेकिन समय रहते बन जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मॉनिटरिंग की बहुत आवश्यकता है। जो गलतियां पूर्व में दोनों ही विधायकों ने की हैं उसको सुधार करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मंत्री के लिए पुराने वोटों से ज्यादा वोट मिले हैं। रामवतन कुशवाहा के लिए जितने वोट मिले उससे ज्यादा वोट मिले हैं। जनादेश जबरदस्त दिया है, जनता ने भरोसा विश्वास किया है। आपकी तमाम गलतियों को दरकिनार करके, आपको तमाम गलतियों से माफ करते हुए विकास के नाम पर एक बार पुनः आपके साथ खड़े हो गए हैं और आपके भीतर मोदी और योगी का चेहरा देख रहे हैं। अगर नेता रूपी दोनों ये समझ रहे हो कि उनके चेहरे पर वोट मिला है तो ये गलती ना करें, ना समझें, क्योंकि मोदी योगी के नाम पे वोट दिया है और आपके चेहरे के भीतर जो चेहरा है वो मोदी योगी का है और लोग उसी को देख रहे हैं, इसलिए बढ़िया मौका मिला है। मन्नू कोरी जी ने उत्तर प्रदेश में ललितपुर का नाम रोशन कर दिया, मंत्री बन के आए हैं, तो बहुत हम लोगों को गौरवान्वित महसूस हो रहा है, अच्छी बात है। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें